हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज द ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भारतीय संविधान का क्लास 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर गाइस हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए ऑल प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस सी ASO 2022 के पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो बताइए गाइस, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया गाइस? आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से या फिर कनाडा से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। तो आइए गाइस, हम लोग और भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के हम लोग स्रोत देख लेते हैं, कौन कौन देश से क्या क्या लिए गए हैं। देखिए सबसे पहले ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि शासन। ये कहाँ से लिए गए गाइस? तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण। ठीक है। अब देखिए, कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आइए देखिए, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। सारे कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अब देखिए, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल लिया गया है। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिया गया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो गाइस, ये सारे संविधान के स्रोत हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई गाइस? देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? बताइए गाइस, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर राजगोपालाचारी ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। किसने किया था गाइस? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीति के निदेशक सिद्धांत या सबसे छोटा लिखित संविधान? तो गाइस देखिए, जो भारत का संविधान है वो सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आपका कौन सा गलत था? तो ये ऑप्शन डी। ठीक है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है तो सबसे छोटा लिखित संविधान, जबकि जो भारतीय संविधान है गाइस वो सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? फिर से बताना आपको गाइस, क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए, अर्धसंघीय संरचना ये तो है, शक्तियों का वितरण ये भी है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी है, लेकिन जो प्रतिबंध न्याय तंत्र है ये नहीं है गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट
2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो बताइए गाइस, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने या फिर BN राव ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। बताइए गाइस, सहकारी संघवाद है या परस्पर विरोधी संघवाद है या फिर सौदाकारी संघवाद है या फिर केंद्रीकृत संघवाद है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन ए, सहकारी संघवाद है। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बताइए गाइस, 25 दिसंबर 1949 को, 11 नवंबर 1946 को, 26 जनवरी 1949 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को? तो गाइस, जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? क्या पूछ रहा है आपसे गाइस, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो बताइए गाइस, USA से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर इटली से? तो गाइस, जो भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका मैंने व्याख्या आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। बताइए गाइस, केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इनमें से कोई नहीं, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ दैध शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, रियासतों में द्विशासन। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस, जो मॉन्टो सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ दैध शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, संविधान सभा द्वारा क्या पूछ रहा है गाइस, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? बताइए गाइस, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 14 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 14 अगस्त 1947 को? तो याद रखिए गाइस, जो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, लेकिन लागू अगर पूछता तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ पर क्या पूछा है, कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था तथा लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। आप चाहे तो गाइस यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा शासित, ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1949 को ये लागू किया गया था। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 12
भाग थे। वर्तमान में गाइस 12 अनुसूचियाँ, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए गाइस। सर क्लाउड, CH भाभा, C राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 की अंतिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। आइए गाइस हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, भारत की अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले, सूचना और प्रशासन मंत्री कौन थे गाइस? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत के, क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? बताइए गाइस। सरदार पटेल थे, मोरारजी देसाई थे, बाबू जगजीवन राम थे या फिर गोविंद वल्लभ पंत थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे गाइस? तो सरदार पटेल थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल, प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम, ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ठीक है, यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे वो गलत थे। ठीक है, जो भारतीय संविधान है कितने शब्दों से बना है? तो गाइस 1,17,000, ठीक है, 369 शब्दों से बना है। कितना गाइस? 1,17,369 शब्दों से बना है। अब चाहे तो गाइस इसका यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, वहाँ पर ऑप्शन गलत दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? कितना है? 1,17,369 शब्दों से बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, या 3 वर्षों से अधिक अवधि में, या फिर 2 वर्षों में। तो देखिए जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था गाइस, उसमें कुल 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। मतलब गाइस 2 साल से अधिक किंतु 3 साल से कम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। आइए गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, इसलिए गाइस क्या हो गया? 2 साल से अधिक किंतु 3 साल से कम। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई तथा संविधान निर्माण में गाइस कितना खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। ठीक है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अगर लागू पूछता तो 26 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन ए। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन डी। भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। यह एक लिखित संविधान है, ये तो बिल्कुल सही बात है। यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अन्वय भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, ये भी बात सही है गाइस, ठीक है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, तो गलत। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत है गाइस। जो भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो संविधान संशोधन से संबंधित, देखिए भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935, क्या चीज गाइस, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो बताइए गाइस, संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया, नेहरू ने, गांधी ने, या फिर जेपी नारायण ने, या फिर एमएन राय ने। तो देखिए पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव एमएन राय ने प्रस्तावित किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारमैया, एच.सी. मुखर्जी, या फिर के.एम. मुंशी। तो बताइए संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस, कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थी। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी। आइए गाइस हम लोग देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। देखिए संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य थे उसके अंदर गाइस। तो इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। तो गाइस ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया तथा 26 जून 1950 को लागू हुआ था। तो गाइस मैंने आपको पीछे बताया ना, बताइए 29 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को, या फिर 3 जनवरी 1950 को। याद रखिए जो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा गाइस कब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। लागू कब किया गया था, तो 26 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, 12, 15, 13, 17। तो बताइए गाइस भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 थी। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने,
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस देखिए, जो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरे जो उसमें कौन थे अस्थायी अध्यक्ष गाइस? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन गाइस आपसे इसमें ना अस्थायी पूछा है ना अस्थायी पूछा है। आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि गाइस आपको पता है, देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है गाइस, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे गाइस। ठीक है, अब चाहे तो गाइस यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? बताइए गाइस। एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, एन माधव राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बताइए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे गाइस? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व की स्वीकारती है। यह किसका कथन है? बताइए गाइस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। तो बताइए गाइस, ये किसका कथन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कथन है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, रानी की उद्घोषणा के द्वारा, मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा, या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। तो गाइस, अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के सेकेंड सेट में पूछा गया है। तो गाइस, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो बताइए, राज्यों का संघ आर्टिकल 1 को कहा गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 को कहा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी? 560, 565, 570 या 575? तो गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 565, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए अभी क्वेश्चन पीछे पूछा गया था ना, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, अर्धसंघीय राज्य या फिर संघ राज्य। तो आर्टिकल 1 को गाइस भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, संघ राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसको उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो बताइए गाइस, उत्तराखंड नामक राज्य अस्तित्व में कब आया? 7 दिसंबर 1999, 9 नवंबर 2000 को,
23 अक्टूबर 2000 को या फिर 4 मार्च 2000 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए गाइस हम इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1951 में, 1956 में। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। और गाइस देखिए, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 1956 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956 में, 1972 में, 1975 में या फिर 1947 में? तो बताइए त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1972 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, नए राज्यों का गठन कब कब हुआ है? तो बस गाइस आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ है? तो 1953 में। गुजरात का 1960 में, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, मणिपुर का 1972 में, मेघालय का 1972 में और त्रिपुरा का 1972 में। तो ये देखिए गाइस, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन सब का गठन 1972 में हुआ। आप लोग इस तरह याद रख लीजिएगा। और देखिए, सिक्किम का गठन 1975 में, मिजोरम का 1987 में और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में और गोवा का 1987 में। ठीक है, तीन आप ऐसे याद रख लीजिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन 1987 में हुआ था। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का भी 2000 में 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना का 2 जून 2014 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, त्रिपुरा का गाइस 1972 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो देखिए, ब्रिटेन से भी हम लोग कुछ ना कुछ लिए हैं, रूस से भी लिए हैं गाइस और अमेरिका से। देखिए, अमेरिका से क्या लिए हैं? तो अमेरिका से आपके गाइस आपको मौलिक जितने भी अधिकार वो लिए गए गाइस। ब्रिटेन से आपका क्या लिए गए हैं? ठीक है, ब्रिटेन से भी हम लोग कुछ ना कुछ लिए हैं। ठीक है, रूस से भी लिए हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति का योगदान नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति का निर्माण में कोई योगदान नहीं है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? बताइए गाइस, फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं, ग्रीक संविधान से लिए गए हैं या फिर रूसी संविधान से लिए गए हैं या फिर अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए, जो भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श गाइस किसे लिए गए? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख, प्रलेख, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, संविधान का मुख्य विशेषता? तो बताइए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं गाइस? आमुख कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, हमें क्या करना है? मिलान करना है। देखिए वर्ग 1 का वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रभुत्व संपन्न का मिलान कीजिए गाइस। देखिए जो प्रभुत्व संपन्न है गाइस, प्रभुत्व संपन्न लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्रजातांत्रिक तंत्र, नहीं गाइस गलत मिल गया है। ठीक है, एक सेकेंड, हम लोग फिर से मिलान करते हैं गाइस। देखिए हम लोग क्या करना है? प्रभुत्व संपन्न को मिलान करना है। बताइए प्रभुत्व संपन्न के अंदर क्या आएगा गाइस? तो लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, प्रजातांत्रिक का क्या होगा गाइस? जो प्रजातांत्रिक है, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है प्रजातांत्रिक के अंदर। धर्मनिरपेक्ष, तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है गाइस? धर्मनिरपेक्ष का मिलान क्या करेंगे? नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। अब भाईचारा से गाइस सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो देखिए ए का बी देखिए किस में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए आप लोग। प्रभुत्व संपन्न लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाईचारा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान अपनाने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास की, हैसियत और अवसर की, विचार और अभिव्यक्ति की, अवसर और अभिव्यक्ति की। तो भारतीय संविधान अपनाने अपने नागरिकों को गाइस हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या फिर मूल अधिकार। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया गाइस? प्रस्तावना को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो गाइस। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी गाइस मोटिवेशन मिलता रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन यूपी ट्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। आइए गाइस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, आइए देखिए हम लोग मौलिक अधिकार से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन बी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेड 2022 के सेकेंड सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29। तो बताइए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 29। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल गाइस 29।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के फर्स्ट सीट में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, संसद सदस्यों के पास, राष्ट्रपति के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना से, मौलिक कर्तव्य से, राजनीति के निदेशक सिद्धांत से, या फिर मौलिक अधिकार से? तो किससे संबंधित है गाइस? मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है? बताइए गाइस, यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, या फिर यूके से लिया गया है, तत्कालिक यूएसएसआर से लिया गया है, फिर जापान से? तो जो मौलिक अधिकार है गाइस वह यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से। तो बताइए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, किसे संबंधित है गाइस? आर्टिकल 21 से। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 6 से 14 वर्ष, 14 से 20 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, आइए गाइस थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कौन करता है? आर्टिकल 29 करता है। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार आर्टिकल 30 में। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? आपको क्या बताना गाइस? नहीं है। देखिए बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला चेन स्थापित करते हैं, यह भी सही बात है गाइस। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकार उनके बच्चे होते, ये कौन सी बात हुई? संविधान में इसका क्या मतलब? सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यही गलत है। ठीक है गाइस, आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो आर्टिकल 15 इसके अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 19 में के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 30 में कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, यही गलत था। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने
किसे विशेष उत्तरादित्व सौंपा है? बताइए उत्तरादायित्व किसे सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राज्य विधानमंडल को या फिर राष्ट्रपति को? तो किसे सौंपा है गाइस? उच्चतम न्यायालय को। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के, कानूनी अधिकार के, संवैधानिक अधिकार के या फिर प्राकृतिक अधिकार के? तो किसके तहत आता है गाइस? तो मौलिक अधिकार के तहत आता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो बताइए गाइस, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 26 या फिर आर्टिकल 17? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। ठीक है, विधि के समझ समता का जो समता का अधिकार है गाइस वो आर्टिकल 14 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है गाइस? निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये सभी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी है, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ये सभी। ठीक है गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के सेकेंड सेट में पूछा गया है। तो गाइस ऑल क्वेश्चन प्रीवियस के थे। गाइस मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है गाइस, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।